हरि ओम हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान, आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपकी चरणों में। इतनी कृपा गुरुवर तू बनाए रखना, इतनी कृपा गुरुदेव तुम बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। पापियों के पाप से, दुखियों के दुख से, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारते। ए अमर कंठ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ए अमर कंठ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। ये जग के मंगल की आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। ए मधुर घोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ए मधुर घोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही मेरे श्याम यही, श्री राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारते।
कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमन की जय, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। एक ना एक समा अंधेरे में जलाए रखिएगा, एक ना एक समा अंधेरे में जलाए रखिएगा। वक्त थोड़ा है मुहावल बनाए रखिएगा, वक्त थोड़ा है माहौल बनाए रखिएगा। ना जाने किस गली से आ जाए मेरे सांवरिया, ना जाने किस गली से आज आ जाएंगे सांवरिया। इसलिए हर गली में नज़र जमाए रखिएगा। आज किसी भी गली से मेरे प्रभु, मेरे राधा रमन, मेरे नौल किशोर, मेरे हरि आ जाएंगे, क्योंकि आज कथा के अंतिम दिन है और प्रभु आएंगे। इसलिए आज विशेष रूप से ध्यान देकर आप कथा का पावन दर्शन कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती देवे नमः, श्रीमते रामानुजाचार्य नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो यातो उदते। लक्ष्मीनाथं समारम्भं नाथमनुमाध्यम् अस्मद्यचैवापरं वेदा गुरु परं। जय 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 राधारमन, जय जय नवल किशोर, जय 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 गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मोरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, आप सभी भक्तन को रोशन की ओर से जय जय श्री राम, जय 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 श्री सीताराम, जय 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 राधे श्याम। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आजा रे आजा रे आजा रे, आजा रे आजा रे, आजा रे आजा रे, आजा रे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरा सारा सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए।
मेरे श्याम सुंदर क्यों रूठ गए, मेरे श्याम सुंदर क्यों रूठ गए, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, अपराधी हूँ खलकामी हूँ, अपराधी हूँ खलकामी हूँ, कपटी हूँ पर अज्ञानी हूँ, कपटी हूँ मैं अज्ञानी हूँ, जैसा हूँ नाथ तेरा हूँ, जैसा हूँ नाथ तेरा हूँ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, अधरों पे नाम तुम्हारा हो, अधरों पे नाम तुम्हारा हो, जब मरूं तो नाथ सहारा हो, जब मरूं तो नाथ सहारा हो, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जब भगवान गोपिया को छोड़कर, सभी गोपियों को छोड़कर चले गए हैं, सारी गोपियां तड़प रही है, लग रहा है कि श्याम सुंदर कभी नहीं आएंगे। ऐसे तड़प रही है जैसे जल बिन मछली तड़पती है, कब मर जाएगी, तड़प रही है, कह रही है कि हे श्याम कब आओगे, कब आओगे, मुझे छोड़कर ना जाओ, मुझे मत बिसराओ, हे गोविंद मुझ पापी अधर्मी खलकामी हूँ, पर जैसा भी हूँ तेरे प्रेमी हूँ, तेरे भक्त हूँ, हे नाथ हमें छोड़कर मत जाइए। सभी गोपियाँ रो रो कर पतवारे से पूछ रही है, कह रही है कि कहे थे कि 2 दिन में आ जाऊँगा, 2 महीना बीत गए, महीनों कहे वर्ष बीत गए, ना कृष्ण आए ना उनका कोई संदेशा आया, कब आएंगे इंतजार करते करते अब रहा नहीं जा रहा है, अब रहा नहीं जा रहा है। हम लोग को भी भगवान का इंतजार करना चाहिए। हम तुच्छ प्राणी हैं, हमसे इंतजार ही नहीं होता है भगवान का, हमें उतना इंतजार नहीं कर पाते हैं जिससे हम लोग को भगवान नहीं मिल पाते हैं। गोपियाँ उतना दिन तक भगवान के वियोग में रह गई, वहीं अगर हम लोग रहते तो कहते अरे नहीं आएंगे, छोड़ो, उतना दिन अपना काम काज में लग जाएंगे। लेकिन ऐसा थोड़ा समय देना पड़ता है भगवान को पाने के लिए। तभी गोपियाँ
गोपियों का याद आया भगवान को, अरे हम तो कह कर गए थे, कह कर आए हैं कि 2 दिन में आ जाएंगे, और बीत गया परसों तरसों, महीना साल बीत गया। उद्धव जी से बोले, हे उद्धव भैया जाइए और गोपियों को प्रेम प्रेम का जो पाठ पढ़ी है उसे ज्ञान के बात बताइए, उसे प्रेम के हटाइए, प्रेम के थी दिल से प्रेम को निकालिए और ज्ञान के बात डालिए जाकर। कहे घनश्याम आएंगे परसों, बीत गया परसों तरसों, नहीं आया संदेशा। भगवान कहे हैं कि जाइए और ज्ञान के कुछ तत्व समझाइएगा, विरह में जल रही गोपियों को ज्ञान की बात बताइएगा। जो गोपियाँ तड़प कर आ भर रही है, रो रही है, उन गोपियों को ज्ञान की पाठ पढ़ाइएगा। गोपियाँ एक ही बात कहती थी, हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और पूजा क्या जाने, मेरे मन की बातें एक मैं जानूं और एक वो जाने। गोपिया कह रही है कि हम प्रेम नगर के बंजारन हैं, हम पूजा पाठ जब तप ज्ञान कुछ भी नहीं जानते हैं, हम तो केवल प्रेम जानते हैं और भगवान को केवल प्रेम ही प्यारा है प्रेम जगत में सार हो, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार हो, मन कर ले हरि से प्यार, और कुछ भी जगत में सार नहीं। गोपिया मन को समझाती है, मन को मनाती है कि है प्रेम जगत में सार और कुछ भी नहीं है। मन कर ले प्रभु से प्यार, मन कर ले प्रभु से। भगवान उद्धव जी को भेजते हैं, कहे उद्धव जी जाते हैं वृंदावन, कहे हैं कि जा रहे हैं और गोपियों को जो अज्ञान रूपी है उसे ज्ञान के बात बताएंगे, जो निरर्थक प्रेम लीला में डूबी है उसे उस ज्ञान के बात बताएंगे। सारी गोपियाँ बहुत प्यार करती थी भगवान श्री कृष्ण से, बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रेम करती थी। उद्धव जी चले हैं, कुछ दूर चले हैं, वहीं से प्रभु के माया का जाल फैल गया है, वहीं से प्रेम के और वहीं से प्रेम ने अपना रूप दिखाना चालू कर दिया है। बिटापा झुक कर कहता है इधर आओ, बिटप झुक कर कहता है इधर आओ, पपीहा सब कह रही है यहाँ आओ, नदिया कह रही है इधर आओ,
एक ही आवाज आ रहा है, इधर आओ। है प्रेम जगत में सारे हो, है प्रेम जगत में सारे, और कुछ भी सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार हो, मन कर ले हरि से प्यार, और कुछ भी जगत में सार नहीं। उद्धव जी वृंदावन में प्रवेश किए हैं, उनके दुपाटा फंस गया है कांटों में और दुपाटा फट गया। मानो कह रहे हैं कि यहाँ ज्ञानी का प्रवेश नहीं है, यहाँ तो प्रेमियों का प्रवेश है। यहाँ ज्ञानी का कोई बस नहीं चलता है, यहाँ प्रेम नगर का बंजारण रहती है। श्री उद्धव जी महाराज चले हैं, गोपियों को पता लगा है कि उद्धव जी आए हैं, कृष्ण ने संदेश भेजे हैं। सारी गोपियाँ कहती है क्या कृष्ण नहीं आए हैं, क्या मेरे कान्हा नहीं आए हैं। एक ने कहा कि हमें जीवित नहीं रहना चाहिए, हमें मर जाना चाहिए। एक सखी कहती है कन्हैया रे कन्हैया रे, कान्हा रे कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। कन्हैया रे तेरे बिना भी क्या जीना। ये नाता छूटे ना, तू हमसे रूठे ना, तेरे बिना जीवन सूना। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हे कान्हा, तेरे बिना इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, अब जीना नहीं है, मर जाना है। किसी ने कहा कि उद्धव जी आए हैं, प्राण फिर वापस जान में जान आया है गोपियों का। तब तक उद्धव जी माता यशोदा के पास गए हैं, माँ यशोदा को प्रणाम किए हैं और मैया ने कही है कि क्या कान्हैया नहीं आए हैं, हमसे नाराज हो गए हैं क्या। उसे खूंटे में बांध दी थी मैं, हमको लगा है कि वो नाराज हो गया है। माँ रो रही है, यशोदा मैया रो रही है। उद्धव जी समझाते हैं कि हे माँ, माता जिसे आप कन्हैया कहती है वो परम पिता परमेश्वर है, वो पूरा जगत का स्वामी है। वे किसी का पुत्र नहीं, किसी का बेटा नहीं, वो उसका लीला अपरंपार है। माँ बोल रही है, यशोदा मैया बोल रही है कि वो संसार के लिए कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए मेरा वही कान्हा है, वही माखन चूड़ है। मैया रो रही है। मैया बोल रही है कि तुम्हारे लिए वो भगवान है, लेकिन मेरे लिए मेरा पुत्र है। रात इसी बात में बात चलते चलते बीत गया। उद्धव जी सुबह गोपियों के पास पहुंचे हैं। गोपियाँ बोली कि बोलिए, हमारे लिए कुछ संदेश है, हमारे लिए कान्हा ने क्या भेजे हैं। उद्धव जी ने पत्र निकाल कर दिए हैं। सारी गोपियाँ बिना पत्र पढ़े हुए भी पत्र को फाड़ दी है। पत्र कैसे फाटा है, क्या हुआ है कि कोई अपने मस्तक पे लगा लिया, कोई उसे चूमने लगा, कोई अपने शरीर से लगाने लगा। कहा कि मेरे कान्हा का प्रेम पत्र है। इसी प्रेम पत्र में वो पत्र फाट गया है और सभी गोपियाँ रो रही है। उद्धव जी ने कहा कि कम से कम इस पत्र को तो तुम लोग पढ़ ली होती, पत्र को फाड़ने की क्या जरूरत थी। गोपियाँ बोली कि जिसने कृष्ण को पढ़ रखा है, जिसने कान्हा को पढ़ रखा है, उसे पत्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पता है इस पत्र में क्या लिखा है। वे कृष्ण
क्यों हमें भूल गए हैं, हमें भूल गए हैं। सभी गोपियाँ रो रही है। उद्धव जी उन्हें समझाते हैं और ध्यान लगाने के बाद कहते हैं, पूजा करने के बाद कहते हैं, जप करने के बाद कहते हैं कि जप करो तो भगवान मिलेंगे। गोपिया ने कहा, हम ब्रज नगर की भोली गावरिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, हो हम ब्रज नगर की भोली गावरिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं और वो जाने, एक मैं जानूं और वो जाने। एक सखी बोली, नहीं आए अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं नहीं रहूंगी। कह रही है, तेरे बिना भी क्या जीना, कन्हैया रे तेरे बिना भी क्या जीना, माखन मिश्री तेरे लिए लाऊं, तेरे लिए लाऊं, कान्हा प्यार से खिलाऊं, प्यार से खिलाऊं, कान्हा क्यों बिसराए, कन्हैया रे तेरे बिना भी क्या जीना। एक सखी बोली, मरना मत, कबू न कबू तो आएंगे ही आएंगे, कहियो तो आएंगे, बस आशा रखो कभी तो आएंगे। सखी बोल रही है, आशा रखे हो आशा रखे, आशा रखे पगली आएंगे, आशा रखे पगली आएंगे, हरि आएंगे हरि आएंगे, हरि आएंगे हरि आएंगे, आशा रखे आशा रखे, आशा रखे पगली आएंगे, आशा रखे पगली आएंगे। आशा रखो आएंगे, एक न एक दिन आएंगे। पहले मुख के चंदा दिखा करके, बिरहा व वियोग दिखाने लगे, पहले मुख के चंदा दिखा करके, बिरहा व वियोग दिखाने लगे, निज प्रेम के नाव चढ़ा करके, मझधार में नाव डुबाने लगे, हो मझधार में नाव डुबाने लगे, बस एक ही बार हंसा करके, अब सारी उम्र रुलाने लगे, करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि हो के रुलाने लगे, करुणा निधि हो के रुलाने लगे। तुम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और ज्ञान क्या जानो, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं और वो जाने, एक मैं जानूं और वो जाने, हो आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, प्रभु आएंगे हरि आएंगे, हरि आएंगे प्रभु आएंगे, आशा रखे हो जय हो, आशा रखे पगली आएंगे, आशा रखे पगली आएंगे। प्यार झूठा सही दुनिया क्यों दिखाने आजा, जब नहीं आए भगवान, जब नहीं आए तो बोल रही है कि हे कान्हा, मेरे लिए नहीं तो इस संसार के लिए आजा, क्योंकि संसार के लोग हमें ताना मार रहे हैं कि बड़ी प्यार करने चली थी, लो
चला गया, नहीं आ रहा है। इसलिए हे कान्हा मेरे लिए आ, नहीं तो इस दुनिया के लिए आ जा। कह रही है गोपिया, हो प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, तू किसी और के मिलने के बहाने आ जा, तू किसी और के मिलने के बहाने आ जा, आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, वो आता होगा वो आता होगा वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा वो आता होगा, तुम भी आना हो तुम भी आना तुम भी आना तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना हो तुम भी आना तुम भी आना तुम भी आना, मेरे मोहन को बुलाया है वो आता होगा, तुम भी आना हो तुम भी आना, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा आता होगा वो आता होगा, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, आके तू देख मेरे हालत के, आके तू देख मेरे हालत के, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, मेरे दिल से यही दुआ निकले, तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, प्यारे अपनों से भी ज़्यादा किया तुम्हें हमने, लोग कहते हैं ओ दिल चुराने वाला था, ऐ मेरे श्याम आजा। गोपिया रो रो कर कह रही है कि हे श्याम सुंदर कब आओगे कब आओगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, हो मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। हे श्याम सुंदर अब इस शरीर का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। उद्धव जी ज्ञान दे रहे हैं, उद्धव जी ज्ञान के बात बता रहे हैं। हम प्रेम नगर की दीवानी, तन मन जीवन श्याम के रोम में है, इस जीवन का मतलब है उद्धव ज्ञान अपने पास रखो, मैं तो श्याम सुंदर की हूँ और श्याम सुंदर मेरा है। क्यों? प्रेम के आगे सब कुछ तुच्छ है, प्रेम के आगे सब कुछ तुच्छ है। उद्धव जी ने ज्ञान के, उद्धव जी का ज्ञान फेल हो गया है। यहाँ पे सारी गोपियाँ ज्ञान से बड़ा भक्ति को बता दी, उद्धव जी का यहाँ पे ज्ञान खत्म हो गया है। भगवान प्रसन्न करना है तो क्या चाहिए मेरी माँ? अगर भगवान को चाहती है या प्रसन्न करना तो क्या करना होगा उसके लिए?
ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? ज्ञान उद्धव जी के पास आए और भक्ति गोपिया के पास आए। भगवान कहते हैं कि हम ज्ञान के बल पर नहीं मिल पाएंगे। कोई कितना भी पूजा पाठ कर ले, कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कोई कितना भी पढ़े लिखे व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी पढ़े लिखे व्यक्ति हो, लेकिन जब तक उसके अंदर प्रेम नहीं है तब तक भगवान कभी नहीं मिलते हैं। जब तक उसके अंदर प्रेम नहीं है तब तक भगवान कभी नहीं मिलेंगे। ज्ञान जो है वो पुरुष है और भक्ति जो है वो स्त्री है। संसार में भगवान का माया प्रबल है। माया ज्ञानी को उलझाती है, ज्ञान और माया दोनों एक है। इसलिए स्त्री स्त्री से कभी मोहित नहीं होती है, मोहित नहीं होती है। ज्ञानियों का पतन बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन प्रेमियों का पतन इतना जल्दी नहीं होता है। गीता में कहा गया है कि मेरे भक्तों, मेरे भक्त का इतना जल्दी पतन नहीं हो सकता। भक्त का पतन नहीं होता है। बिल्ली के बच्चे 7 दिन जब हो जाता है बिल्ली के बच्चे को, तो 7 दिन 7 घर घुमाती है। 7 घर घुमाती है तब उसका आँख खुलता है। 7 दिन घुमाने पर आँख खुलता है। उसी तरह हम लोग भी, आज 7वां दिन है कथा का आज अंतिम दिन है, 7वां दिन है। और आपको हर वे बात बता चुके हैं जो बात हमारे जीवन में ज़रूरत है। सभी बात हम बता चुके हैं। अगर अभी अपना आँख अगर नहीं खोलिएगा तो आगे अब भगवान ही आपको है। इसलिए ज्ञानी भगवान को पकड़ते हैं और उसे प्रकार भगवान भक्त को पकड़ता है। आप अगर भगवान को पकड़िएगा तो भगवान कभी भी छूट सकते हैं, लेकिन अगर एक बार भगवान पकड़ लिए आपको तो समझ जाइए कि इतना जल्दी नहीं छोड़ते हैं। जल्दी भगवान पकड़ते नहीं है किसी को, और जब पकड़ लेते हैं तो इतना जल्दी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए पकड़े लो हाथ रघुराए, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराए, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं है बुद्धि विद्या पल, माया में डूबी मति चंचल। नहीं है बुद्धि विद्या पल, माया में डूबी मति चंचल। निहारोगे मेरे अवगुण, तो प्रभु जी उब जाओगे। पकड़ लो हाथ रघुराए, नहीं तो गिर जाएंगे। तो भगवान अगर एक बार किसी को पकड़ लिए तो इतना जल्दी नहीं छोड़ते हैं। गोपिया कह रही है कि हे नाथ हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान से सदा मेरी माँ प्रेम कीजिए। पूजा प्रेम से, पूजा और प्रेम में कौन श्रेष्ठ है मेरी माँ? आप लोग सुबह नहाकर अगरबत्ती जलाते हैं, सुबह नहा लिए, नहाकर अब जल देने चलेंगे, जल लेकर अगरबत्ती लेकर दिखाने लगेंगे, आरती की जय हनुमान लाला की, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हो गया खाली एंगा एंगा बता देंगे, आरती हो गया। अरे मेरी माँ, केवल इस बार भाव से कहना है। भगवान भाव के भूखे हैं। केवल अगर देख कर ऐसे ऐसे कर देंगे तो भगवान नहीं, उससे कुछ नहीं होता है। भगवान आपसे पूजा, भगवान आपसे मिष्ठान, भगवान आपसे लड्डू और प्रसादी मिश्री नहीं मांगते हैं मेरी माँ। भगवान आपसे ये कुछ भी नहीं मांगते हैं। अब ये बताइए, आप अपने पति को क्या कीजिएगा कि माला पहना दीजिए,
सुंदर सुंदर फल दे दीजिए, खाना टाइम से दे दीजिए, सब कपड़ा सब कुछ दे दीजिए और प्रेम किसी और पुरुष से कीजिए। उसी प्रकार अगर पति आपको सब कुछ सुख दे और प्रेम किसी पराई पुरुष से करे तो क्या आप प्रसन्न रहेगी? उसी प्रकार भगवान है कि लड्डू और मिष्ठान भगवान को अर्पण कर रहे हैं और प्रेम इस संसार से कर रहे हैं। अगर इस संसार से प्रेम करेंगे तो भगवान कभी नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार आपके पति किसी और पराई स्त्री से प्रेम करे, आपको केवल सब सुख दे, तो अगर आप खुश नहीं रहती है, उसी प्रकार भगवान भी कभी खुश नहीं रह सकते हैं आपसे। तो आपको भगवान से अगर प्रेम करना है तो भगवान से कहिए कि हे नाथ हमें अपना लीजिए। आप भगवान कहते हैं कि है प्रेम जगत में सारे और कुछ भी सारे नहीं। प्रेम ही जगत में सार है। आप लोग पूजा करते हैं, बस पूजा करेंगे, यहाँ पे ध्यान रहेगा कहीं और पे। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि महाप्रभु बड़े ज्ञानी हैं, वो बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी। उनके हृदय में भगवान की मूर्ति छिपी हुई थी, भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और ज्ञानी भी उतना ही थे, भगवान से प्रेम करते थे और एक मंत्र हर समय जपा करते थे। भगवान का अचूक मंत्र चैतन्य महाप्रभु जपा करते थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे के। इसलिए मेरी माँ, भगवान से केवल पूजा नहीं, भगवान को केवल पूजा नहीं करना है, भगवान से प्रेम भी करना है। सांवरिया से सबसे पहले क्या हुआ था कि सबरी ने भगवान को बैर खिलाई थी, जूठा बैर खिलाई थी। भगवान प्रेम में जूठा बैर खा लिए थे। विदुर जी के घर साग खा लिए थे, छिलका खा लिए थे विदुर जी के घर, और 56 भोग जो दुर्योधन के घर मिल रहा था, लेकिन भगवान ने उसे स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए भगवान प्रेमियों के घर जाते हैं, भगवान कपटी और ज्ञानियों के घर कभी नहीं जाते हैं। तो आपको भगवान को मेरी माँ पाना है तो आपको प्रेम करना होगा, और सच्चा प्रेम होगा तो भगवान नमक रोटी खाकर आपके घर से चले जाएंगे। अगर सच्चा प्रेम नहीं होगा तो आपके घर कभी नहीं आएंगे। तो आपकी पत्नी पूजा कर रही है, अगर आप पूजा कर रहे हैं और प्रेम नहीं कर रहे हैं तो इससे कोई फल नहीं है उस पूजा का। भगवान प्रेम का भूखे हैं, और भगवान कैसे मिलते हैं आपको पहले ही बता चुके हैं कि भगवान को पाना है तो उसका सभी उपाय बता चुके हैं। भगवान का सबसे बड़ी भक्ति क्या है? भगवान का सबसे बड़ी भक्ति मेरी माँ क्या है? भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है कि रोना। भगवान के पास पैसा चढ़ाइएगा, पैसा चढ़ा लेना सरलता है कि रोना सरलता है? ये बताइए। आप पैसा कितना भी चढ़ा दीजिए कोई फल नहीं है। आज के लोग तो क्या होता है, अगर आंसू नहीं चढ़ा पाइएगा, आंसू चढ़ाना इतना सरल बात नहीं है। आज के लोग तो चप्पल जूता के लिए रो लेंगे, बेटा बेटी के लिए रो लेंगे, बहू के बेटा के लिए पोता के लिए रो लेंगे, लेकिन भगवान के लिए रोने के लिए कहा जाए तो एक भी आंसू नहीं टपकेगा। और चप्पल जूता अगर भुला जाता है तो वो रो लेंगे कि मेरा चप्पल पड़ोसी चुरा कर लेकर चली गई, हे भगवान उसे ये कर दो, ये वो कर दो। अरे पड़ोसी को उसी समय सरापने लगेंगे, लेकिन वही बात अगर भगवान के लिए कहा जाए कि थोड़ा भगवान के लिए रो लिया कीजिए, उनसे आँख से आंसू नहीं निकलेगा। इसलिए एक व्यक्ति नौकरी, दुकान, पैसा के लिए रो लेता है, लेकिन भगवान के लिए रोने को कहा जाए तो उससे आँख से आंसू नहीं निकलेगा। इसलिए कहता हूँ कि कन्हैया को एक दिन रो कर पुकारा, कन्हैया को एक दिन रो कर पुकारा, कृपा पात्र किसी दिन बनूंगा तुम्हारा, कन्हैया को एक दिन रो कर पुकारा। गोपिया ने रोकर भगवान को पुकारी है कि हे नाथ, हमारे आपके सिवा कोई नहीं है, हे प्रभु अब आप नहीं आएंगे तो कौन है। सारी गोपियाँ रो रही है, क्या कान्हा मेरी याद तुम्हें नहीं आती है? हे कान्हा मेरी याद तुम्हें नहीं आती है? आज से आप लोग भी 24 घंटे में कम से कम
आधो घंटा भगवान के लिए समय निकाल कर और सच्चे भक्ति से, सच्चे दिल से 2-4 आंसू जरूर भगवान के लिए बहाया कीजिएगा और भगवान के प्रेम में रोया कीजिएगा। इस संसार के व्यक्ति के लिए मत रोया कीजिएगा और बेटा बेटी के लिए और भूल कर भी मत रोया कीजिएगा। आप लोग प्रेम किसे कहते हैं? बहुत लोग प्रेम करता है। अब आपसे सवाल यही है कि प्रेम कहते किसे हैं? अब आप बताइए। प्रेम किसे कहते हैं? आपसे सवाल है मेरा। आप सभी लोग किसी ना किसी से प्रेम करते हैं। आप सभी लोग, कोई बेटा से प्रेम करता है, कोई अपने पति से, कोई अपने पुत्र से, कोई अपने, आजकल तो प्रेम लड़का लड़की स्कूल कॉलेज में खूब प्रेम करती है। स्कूल कॉलेज में प्रेम खूब हो रहा है। क्या वही प्रेम है क्या? बताइए मेरी माँ, स्कूल कॉलेज वाला प्रेम को प्यार कहेंगे आप? कॉलेज वाले जो प्रेम हो रहा है, स्कूल वाले प्रेम हो रहा है, वो प्रेम नहीं है मेरी माँ। प्रेम वो नहीं है, वो एक काम वासना है जो अपने इच्छाओं को पूर्ति के लिए वो प्रेम किया जाता है, जो स्कूल कॉलेज में प्यार किया जाता है उसे। जो लोग कहते हैं कि मैंने बहुत प्यार करते हैं, उससे पूछिएगा। जो कहते हैं ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उनसे पूछिएगा कि प्यार किसे कहते हैं। बड़े से बड़े PhD और MBA, बड़े से बड़े ज्ञानी से पूछिएगा कि प्रेम का परिभाषा बताइए, तो नहीं बता पाएंगे। ये प्रेम नहीं है मेरी माँ, मेरी बहन, इसे प्रेम नहीं कहेंगे, इसे वासना कहेंगे। इसलिए आप सभी बहन बेटियों से मेरा आग्रह है कि इसका शिकार आप लोग मत होया कीजिएगा, इसका शिकार आप लोग मत बना कीजिएगा। एक लड़की को प्यार का भूत चढ़ गया, एक लड़के के साथ रहने लगी। माँ बाप ने कहे कि बेटी, माँ बाप को नहीं बताए, उसने बहुत पति पत्नी की तरह रह रही थी। जब वो बोले कि अब हम लोग शादी कर लेते हैं, तो उसने कहा कि शादी नहीं करेंगे, उस लड़की को मार दिया। तो उसे प्यार कहेंगे क्या? उसे प्यार कहेंगे आप? वो प्यार नहीं करता था। अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए जितना दिन आपका शोषण करना था उतना दिन वो यूज किया, और जब आप कही कि हाँ आप शादी कर लेते हैं तो मार डाला। और आप लोग समझते ही नहीं है मेरी बहन, इसे आप इस सब बात को समझते ही नहीं है। एक बात बता दूं मेरी बहन, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि कोई किसी से प्यार नहीं करता है मेरी बहन, कोई किसी से प्यार नहीं करता है। आपके सुंदरता से प्यार करता है, आपके सुंदरता से प्यार करेगा, और जब आपका यूज कर लेगा तो चिंगम की तरह चबा कर आपको फेंक देगा। इन बहन बेटियों को अगर माता पिता डांटते हैं, जरूरत से ज़्यादा बात भी फोन पे नहीं करना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा कहीं जाना भी नहीं चाहिए। कहती है कि हम अगर माँ बाप अगर उससे डांट देते हैं तो कहती है कि क्या अनपढ़ की तरह बात करती हो मम्मी, हम अपना डिसीजन हम खुद ले लेंगे, हम अब छोटी बच्ची थोड़े हैं। आपके माता पिता भले अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन डिसीजन लेने में, शादी विवाह के डिसीजन लेने में उनसे कुछ बोलिएगा नहीं, क्योंकि आप लोग काम वासना के चक्कर में वे अच्छाई नहीं देख पाते हैं, केवल आप लोग सुंदरता देखते हैं। इसलिए माता पिता को बोलना नहीं चाहिए।
आपको लड़का क्या करेगा, सपना दिखाएगा, एक से एक सपना दिखाएगा। 2 कौड़ी के लड़के के साथ आज की बहन बेटी भाग जाती है, शादी कर लेती है। एक बार क्या हुआ कि एक माता पिता अपने बेटी को लेकर शहर गए। उनकी एक ही बेटी थी। पिता ने रिक्शा चलाने लगे और कहे कि मेरी एक ही बेटी है, उसे अच्छा से पढ़ाएंगे और इसे बड़ा कलेक्टर बनाएंगे। पिताजी ने खूब मेहनत किए, दिन रात मेहनत करते थे और बेटी को बड़ा कॉलेज में नाम लिखवा दिए। बेटी बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या हुआ कि संगत में, किसी लड़की के संगत में पड़ गई और अपने माता पिता के वे दुख को नहीं समझ पाई। एक लड़के से प्यार कर ली और और बाद में उस माता पिता को ना देखी और वो भाग गई उस लड़के के साथ भाग गई। सोचिए उस माता पिता पर क्या बीता होगा। वो जिसने 15 साल से पाल पोस कर बड़ा किया, उसे भूल जाते हैं और 1 साल 2 साल के प्यार के चक्कर में किसी लड़के के साथ भाग जाते हैं। वो लड़का क्या करता है कि वो भी खुशी से नहीं रखता है। अधिकांश ऐसे केस में देखा जाता है कि लव मैरिज हमारी बहन बेटियां कर लेती है और जब कर लेती है उसके बाद वो लड़का ले जाएगा, उसे शोषण करेगा, बाद में उसे मार भी डालेगा। ये सच्ची घटना है मेरी माँ मेरी बहन, ये सच्ची घटना, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। एक लड़के से प्यार की, मुसलमान के लड़के से। बोला कि पहले बोला कि नहीं, मैं अपने घर में गाय नहीं काटूंगा, मांस नहीं काटूंगा, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम आओगी तो सब छोड़ दूंगा। लड़की बोली कि आकर घरे बोली कि ना, जब प्यार करूंगी, जब शादी करूंगी तो उससे करूंगी। माँ बाप बहुत समझाए लेकिन बेटी नहीं मानी। बेटी ने शादी कर लिया, बाद में वहाँ गई तो उससे गाय का मांस बनवा रहा था, गौ का मांस खिला रहा था उसे। सोचिए, हमारे हिंदू धर्म में हम लोग गौ माता का पूजा करते हैं। उसने एक से एक सपना दिखाया, सब सपना माटी में मिल गया। इसलिए मेरी माँ, हमारे धर्म है कि गौ माता का पूजा करना। आप थोड़ा जाति पे भी जाइए। कोई लोग कहता है कि प्यार कोई जाति नहीं है, प्यार कोई जाति से नहीं होता है, प्यार कोई जाति से ना, प्यार तो एक भावना है कि हाँ, नज़र से नज़र मिलेगा तो प्यार हो जाएगा। अरे मेरी बहन, प्यार जाति से नहीं करेंगे, किसी भी जाति से नहीं करना चाहिए, प्यार तो करना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है मेरी बहन, प्यार में जाति देखना, धर्म देखना, उसके रीति रिवाज देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए पहले के माता पिता क्या करते थे कि सबसे पहले उसके घर में जाकर गाना बैठाया जाता था, उसके पूर्वज के बारे में जानना जाता था। और इसका साइंटिफिक रीजन भी है कि हमारे यहाँ अगर ब्राह्मण का बेटी का शादी अगर ब्राह्मण के कुल में किया जाता है तो उसका विचार सेम रहेगा। अगर विचार सेम नहीं रहेगा, वैश्या का वैश्या के साथ, क्षत्रिय के क्षत्रिय के साथ, अगर ब्राह्मण को क्षत्रिय के साथ कर दिया जाए तो उसका विचार सही नहीं रहेगा, उसका आने वाला वंश भी सही नहीं रह पाएगा। इसलिए सब मिलाया जाता है। अब कोई किसी मुसलमान से कोई लड़की जाकर प्यार कर ली तो उस मुसलमान के घर जाएगी, उसे मांस खाना होगा और यहाँ पे तो वो नहीं खाती होगी। इसलिए कहता हूँ कि शादी भोग विलास का चीज़ नहीं है, शादी तो 2 आत्मा का मिलन है। शादी एक सत धर्म का रिश्ता है, एक सातों धर्म का रिश्ता है जो जन्मों जन्मों का है। और देश में इस धर्म को नहीं मानते हैं, वहाँ तो एक साइन होता है कि हाँ, इतना दिन के लिए आपसे बन रहा है, ये 1 साल तक आप हमारे साथ रहिएगा। लेकिन हम सनातन धर्मी हैं, हमारे देश में जन्म जन्म का शादी होता है कि 7 जन्म तक वचन निभाएंगे। अन्य धर्म में ऐसा नहीं है।
और कुछ लोग दूसरे धर्म को देखकर अपने अपने धर्म भी परिवर्तन कर रहे हैं। और धर्म में है कि एक पसंद नहीं आया तो दूसरे लेकर आएंगे, उससे शादी किए, 5 महीना उसके साथ रहे, अगर वो अच्छा नहीं है तो दूसरा लेकर चले आए। और हमारे यहाँ एक से शादी हो गया, वो फिक्स हो गई। हिंदू धर्म इतना अच्छा धर्म है कि उसका विचार भी बहुत अच्छा है। अभी आप लोगों ने एक पिक्चर देखा होगा, केरला मूवी देखा होगा। केरला मूवी निकला था, एक छोटी सी, एक उसमें से एक छोटी सी टॉपिक आपको बताते हैं कि एक लड़की मुसलमान है और एक हिंदू लड़की को लेकर जा रही है, और वो हिंदू लड़की क्या कर रही है कि उसे अपने धर्म के बारे में बता रही है कि तुम्हारे धर्म में भगवान ने 16,108 को शादी किए थे। उसको उलझा रही है, उसको फंसा रही है, और बाद में क्या होता है कि वो अपने धर्म में जाकर और उसको परिवर्तित करा दे रही है। और जब वो परिवर्तित करा रही है तो वो उस लड़की ने बहुत सारे लड़कियों को ले जाकर अपने मुल्क में ले जाकर आतंकवादी बना दे रही है। वहां से एक लड़की भाग कर आ रही है और अपने अपने पिता से कह रही है कि माता, हे माँ, मेरे आतंकवादी बनने का सब आप लोग का दोष है। अगर आप लोगों ने पहले बताई होती कि राम कौन है, श्याम कौन है, कृष्णा कौन है, तो आज मैं अपने धर्म का इस प्रकार परिवर्तन नहीं करती। इसलिए मेरी माँ, सही समय पे अपने बेटा बेटी को ज्ञान दीजिएगा ताकि उनको इस प्रकार की उलझन में ना पड़ना पड़े। सही समय पे ज्ञान देना बहुत जरूरी है अपने बेटा बेटी को, नहीं तो क्या होगा कि लेकर जाती है यहाँ से लोग शादी कर लेते हैं, ले जाकर बाहर विदेशों में 70 लाख में बेच देंगे। मुसलमान किसी भी तरह के फंसा लेंगे, आपके बहन बेटियों को फंसा लेते हैं। चलो एक से एक लोभी धराएंगे कि यहाँ विदेश घुमाएंगे, यहाँ घुमाएंगे, वहाँ घुमाएंगे, और उनका वही बिजनेस ही है, वही बिजनेस है, वहाँ पे ले जाएंगे। जो जिस प्रकार सुंदर होगा वैसे बेचाएगा। कोई 20,000 में बेचाएगा, कोई ज़्यादा सुंदर होगा तो 1 लाख में बेचाएगा। जो जिस प्रकार होगा उस प्रकार वो बेचा जाएगा। उसी को तो लव जिहाद हो गया है, उसी का नाम लव जिहाद है। और हम लोग समझते नहीं है, हमारे बहन बेटी समझते ही नहीं है। एक लड़की ने इसी प्रकार किया कि एक लड़के से प्यार कर ली, लड़के ने ले जाकर बेच दिया। बहुत सारे लड़कियां वहां पे थी, उसका शोषण हो रहा था, उसे वैश्या की तरह रहना पड़ रहा था। किसी न किसी तरह से फोन से एक आदमी से बोली कि थोड़ा हमारे घर पे फोन लगाइए। घर पे फोन लगाकर बोल रही है कि माँ, मैंने आप सभी का बात नहीं माना और आज आकर यहाँ फंस गई है, रो रही थी। माँ बोली कि बेटी तू चला, कही कि इस जीवन का क्या अर्थ है, अब ये जीवन अब कोई काम का नहीं रह गया है। मर गई, बेचारी मर गई। इसलिए पहले ही समझ जाइए मेरी बहन, किसी लड़के, कोई लड़का आपसे प्यार नहीं करता है। सब अपने इच्छा के पूर्ति के लिए, अपने काम वासना के लिए प्यार करते हैं। इसलिए समझदार बनो। डिसीजन, शादी विवाह का डिसीजन अपने आप से मत लो मेरी बहन, अपने माता पिता पे छोड़ दो। पढ़ाई से लेकर और सारे डिसीजन तुम लेती हो, कोई बात नहीं है, लेकिन शादी विवाह का जहाँ तक बात है वहाँ तक अपने माता पिता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आजकल का प्यार नहीं हो रहा है। एक बहन बोली मुझसे कि मेरे साथ मेरे घर वाले नाजायज व्यवहार करते हैं। हम बोले कि क्या व्यवहार करते हैं कि बोल रही है ऐसे। कह रही कि मेरे भाई अगर 10 बजे आता है और मैं 5 मिनट लेट से आ जाती हूँ तो कहते हैं कि कहाँ थी, और उससे नहीं पूछते हैं। हमने कहा कि मेरी बहन, तुम हीरे के समान हो, तुम हीरे के समान हो। अगर हीरा बाहर रखा जाए तो जिस प्रकार के सेकेंड नहीं लगेगा उसे गायब होने में, उस प्रकार तुम समय समय पे अगर घर वापस नहीं आओगी तो तुम्हारा चिंता तुम्हारे माँ बाप का है। तुम हीरे हो और तुम्हारा भाई है कि हाँ वो कोई बात नहीं है, उसे थोड़ा सा
अगर चरित्रहीन भी हो जाएगा तो उसका शादी हो जाएगा, लेकिन तुम में थोड़ा सा भी दाग लग जाएगा तो समाज के लोग बहुत हंसेंगे। इसलिए तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ जो व्यवहार करते हैं वो गलत व्यवहार नहीं करते हैं। स्त्री का शरीर ही हीरा होता है, और हीरा एक बार जब हाथ से कोई निकल जाएगा, चरित्रहीन स्त्री का इस समाज में बहुत दुख है। इसलिए हम कहते हैं कि अपने बेटे को रामचरित पढ़ाइए, कृष्ण चरित पढ़ाइए। पहले ही समझा दीजिए चरित्र के बारे में, ताकि उसे बाद में पछताना नहीं पड़े। चरित्र, इसलिए रामचरित्र पढ़ाया कीजिए। अगर कोई लड़का मानते हैं कि अगर आपसे कोई प्यार सच में, अगर प्यार सच्चा प्यार है, सब लोग ऐसा नहीं करते, अगर मानते हैं कि अगर सच्चा प्यार आपसे किसी से हो गया है तो अपने माँ बाप को बताया कीजिए कि उससे मैं प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, और उनको देखेंगे अगर सच में अच्छे होगा लड़का तो शादी करा देंगे। ऐसा होता है, ऐसा होता है, शादी करा देंगे, आप दोनों का शादी हो जाएगा। लेकिन अपने मन से लेकर मत भाग जाना चाहिए, ये लव विवाह मत किया कीजिए मेरी बहन। माँ बाप का मान मर्यादा इज्जत का थोड़ा सा ध्यान रखिए। जिस माँ ने आपको उतना दिन तक पाल पोस कर बड़ा किया, अगर आप चल जाएगी तो वो गली निकलेगी तो कहेगी कि इसका बेटी भाग गया। कितना दुख आएगा। एक तो आपको इतना दिन तक पोसने में पोस पास कर बड़ा की, और जब बड़ा की तो आप उनके मान मर्यादा इज्जत पे थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखी। आप ख्याल नहीं रखिएगा तो क्या गांव के लोग आकर ख्याल रखेंगे? वो तो हंसी मजाक उड़ाएंगे। कितना दुख लगता है। अपना माता पिता का नाम मिट्टी में मत मिलाइए मेरी बहन, मेरी भाई। बेटियां दो कुल का शान होता है, दो कुल का शान है, एक तो अपने ससुराल और एक अपने नैहर का। इसलिए कलयुग चल रहा है, किसी पर विश्वास मत करना। कलयुग तो आज उल्टा गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठुकराने लगा रहा है। भारत की प्यारी बहन, तुम सावधान रहना, क्योंकि पापियों के हाथ राखी बंधवा रहा है। पापी भी अपने हाथ में राखी बंधवा रहे हैं। कलयुग भी आज उल्टी गंगा बहा रहा है। आजकल बच्चे सबसे ज्यादा कॉलेज में बिगड़ते हैं। हमारे बहन बेटी को क्या हो जाता है, एक बार किसी ने कह दिया कि आई लव यू, अब सोचेगी नहीं, कहेगी कि बाप कितना प्यार हमसे करता है, सच में लगता है कि प्यार करता है। अब कोई कह दिया कि आई लव यू, अब यहाँ से लिखेगी, व्हाट्सएप पर लिखेगी, फेसबुक पर लिखेगी आई लव यू टू, हो गया, प्यार हो गया। और इसी प्रकार आई लव यू टू होते होते क्या हो जाएगा कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। थोड़े से भी ध्यान नहीं देगी, टुकड़ी टुकड़ी हो जाएगी। इसलिए मेरी बहन, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? अगर आपसे कोई आई लव यू कह रहा है तो कहिए जी अपना बहन से पहले प्यार करो, माता से प्यार करो ना, तब हमसे करना। क्योंकि आपको प्यार करने की कमी है कि अपने माता पिता, अपने भाई, अपने पशु पक्षी से प्यार कीजिए मेरी बहन। शादी हो तो अपने पति से प्यार कीजिए। मेरे भाई से, मेरे दोस्त से भी आग्रह है, आप सभी से, आप लोग से भी निवेदन है मेरे भाई, सभी भाई, मेरे सभी बड़े भाई से निवेदन है कि आजकल समाज में कुछ ऐसे लड़कियां, आज हमारे देश में कुछ ऐसे लड़कियां हो रही है जो बिजनेस चला रही है। इसलिए मेरे भाई, बड़े भाई लोग ध्यान देंगे कि क्या कर रही है कि आपको फ़ोन करेगी, व्हाट्सअप फेसबुक पर फ़ोन करेगी, और व्हाट्सअप फेसबुक पर फ़ोन करके आपसे 2-4 दिन बतियाएगी। उसके बाद क्या करेगी कि उससे ऐसा हरकत करेगी, वीडियो रिकॉर्ड कर लेगी, रिकॉर्ड करके आपको कहेगी कि अब हमको 50,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, तो अब नहीं तो हम वायरल कर देंगे। इस प्रकार एक सेठ जी के साथ हुआ था। सेठ जी के कंपनी में आई वो काम करने एक लड़की, और लड़की ने जब कुछ दिन काम की, वो लड़की फंसाने के लिए आई थी, सेठ जी को अपने उलझन में फंसा ली। सेठ जी फंस गए। एक रूम में उन लोग कुछ बात किया, रिकॉर्ड कर ली। रिकॉर्ड करके क्या की कह रही है कि 50,000 रुपया दीजिए तब हम इसको डिलीट करेंगे। इस प्रकार के व्यापार बन गया है। कुछ लड़कियां भी ऐसा हो गई है। इसलिए मेरे भाई से निवेदन है कि
ऐसे लड़कियों का फेर में आप मत पड़िएगा, ऐसे लड़कियों का फेर में मत पड़िएगा। सावधान रहिएगा मेरे भाई लोग, आप सभी से निवेदन करते हैं हम कि आप लोग ध्यान दीजिएगा अपने माता पिता का, क्योंकि आपको कुछ हो जाता है तो आपके माता पिता को कौन देखेगा। आजकल समाज में आजकल ये खूब चल रहा है। रावण जैसे प्रतापी राजा एक नारी के चलते सर्वनाश हो गया। दुर्योधन जैसे का सर्वनाश हो गया। हम लोग तो तुच्छ जीव हैं, इसलिए नारी का, पराई पुरुष का, पराई स्त्री के गलत निगाह से ना देखना चाहिए, क्योंकि सर्वनाश हो जाएगा। पराई पुरुष का, पराई स्त्री धन यौवन नरक में ले जाकर आपको बैठा देगा। इसलिए नरक के रास्ता मत देखिए, समझ लीजिए, वरना आप इसका स्वयं जिम्मेदार होंगे। भगवान में मन लगाइए। कल ही की कथा में आप लोग को बताए थे कि पति से प्यार कीजिए, भगवान से प्यार कीजिए। कल ही की कथा में आप लोग को बताए थे, इसके बारे में विशेष रूप से बताए थे हम। इश्क पर ध्यान ना दिया कीजिए, क्योंकि कहा गया है कि कसम वादे प्यार वफा सब बात है बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। एक कसमें वादे प्यार वफा सब बात है, इस बात के उलझन में मत पड़ा कीजिए, क्योंकि कोई आपका साथ नहीं देगा। उद्धव जी, भगवान का संदेश उद्धव जी ने दे दिया। प्रेम किसे कहते हैं? जिससे आप प्रेम करते हैं, जो प्रेमी की इच्छा में अपना इच्छा रखे, उसे ही प्रेम कहते हैं। गोपिया बोली कि अगर मेरे श्याम मेरे मुरली मनोहर कहे हैं कि अगर वे मेरे बिना खुश रह सकते हैं तो हम भी उनके बिना खुश रह सकते हैं, लेकिन उनको भुलाएंगे नहीं। इसलिए मेरे माता मेरे बहन कहते हैं कि भगवान को मत भुलाइएगा, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा रहकर चलिएगा। वो उनके फूल से भी प्यार कीजिएगा, उनके कांटों से भी प्यार कीजिएगा। उनका जो इच्छा है वो भी आपका इच्छा होना चाहिए। जो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं उनका कोई इच्छा नहीं रहता है, बिना कहे हुए उनका सभी इच्छाएं पूरा हो जाती है। गोपियों का चरण के धूल प्राप्त किए और उद्धव जी रो पड़े। 6 महीना के बाद भगवान ने हृदय में उद्धव जी का दर्शन दिया। उद्धव जी बहुत रोए, कहे कि ज्ञान से बड़ा प्रेम ही है। भगवान का पहला विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ था। समाज में ऐसे गलतियां लड़के करते हैं, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने प्यार किया था राधा से और शादी की रुक्मणी मैया से, हम नहीं करेंगे क्या? आओ मेरे तुम राधा बन जाओ। अरे मेरे भाई, इस प्रकार नहीं है। राधा बन जाओ, राधा का मतलब तुम समझते हो क्या? राधा जी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। वृंदावन में भंडारी वन में जहां भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से प्यार किया था, और गर्गाचार्य जी ने राधा जी और भगवान श्री कृष्ण का शादी कराए थे। उनका प्यार अमर है। राधा के तुलना मत करो मेरे भाई, वे प्रेमी के साथ साथ उनका शादी भी हुआ था। उनका शादी हुआ था राधा जी और कृष्ण जी का। राधा माँ जगत के जननी है, लक्ष्मी स्वरूप है। जिस प्रकार महालक्ष्मी राधा मैया है और लक्ष्मी जी रुक्मणी जी हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। पत्नी भी है और प्रेम भी कहते हैं। इनका विवाह
कोई क्या कराएगा? जो जन्म जन्म का साथी हैं इनका विवाह क्या कोई कराएगा? हम साथी जन्म जन्म के, ये साथी हैं जन्म जन्म के भगवान श्री कृष्ण और राधा माँ। इसलिए गर्गाचार्य जी इनका विवाह कराए थे। ज्ञान के साथ साथ ध्यान भी दीजिएगा, नहीं तो आपको भी 10-20 हजार में कोई बेच देगा। इसलिए धर्म पढ़ो, धर्म का बात जानो। हमारी माँ, मेरी बहन, आप लोग में कितना माता बहन पिताजी सभी लोग, आप लोगों में कितना लोग चाहता है, कितने बहन माताएं बहन चाहती है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने? हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, कितना लोग सपोर्ट करता है इस बात को? बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदू राष्ट्र की रक्षा हो, हिंदू राष्ट्र की जय। तो यदि आप देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो आप लोग को एक काम करना होगा। अगर देश को अगर सच में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा, आप लोग मस्तक पे तिलक लगाना होगा रोज के रोज, और सप्ताह में एक दिन धोती कुर्ता पहनकर बाजार में निकलना होगा। यदि मुसलमान भाई अगर टोपी पहनकर निकल सकते हैं, लुंगी पहनकर निकल सकते हैं, तो आपको धोती पहनने में क्या लाज हो रहा है, क्या शर्म आ रहा है? धोती पहनकर निकलना होगा। आप लोग अगर चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, चंदन लगाना होगा रोज के रोज, और बाहर निकलना होगा तो कहना होगा भैया जी जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, हरे राम सीता राम, जय श्री राम, इस प्रकार के राधे राधे बोल बोल कर लोग को रास्ते चलना होगा। अगर आप लोग चाहेंगे, अगर हिंदू राष्ट्र बनना चाहते हैं तो, और अपने बच्चे को पोएम के नहीं, पोएम के साथ साथ रामायण की चौपाई और गीता का श्लोक भी पढ़ाना होगा, भागवत याद कराना होगा। घर में कुत्ता बिल्ली के छोड़कर गाय को पोसना होगा अगर आप हिंदू राष्ट्र बनना चाहते हैं। नहीं तो आजकल के माताएं सुबह उठती है और लगता है कि कितना बड़ा धर्म के काम करती है, लेकर जाएगी कुत्ता को टहलाने, लेकर जाती है कुत्ता को डट्टी कराने लेकर जाएगी। एक गऊ नहीं रखी है, गऊ माता नहीं रखी है कि सुबह ले जाकर उसको खिलाएगी बांधेगी। कुत्ते में ध्यान लगाइए, आजकल के मैडम लोग सुबह सुबह ले जाकर कुत्ते को टहला रहा है, गैस हो जा रहा है कुत्ते को। गौ माता का सेवा छोड़कर कुत्ता का ही सेवा हो रहा है। पहले की दादी ही सही थी कि गौ माता का सेवा करती थी, आजकल की तो कम ही दादियाँ, कम ही माताएं रही है कि गौ माता का सेवा करती है, बहुत कम लोग है। आज भी मेरे देश में गौ माता का पूजा होता है, लेकिन गौ माता बहुत सारे सड़क पे भी है। इसलिए हिंदू राष्ट्र अगर बनाना चाहते हैं तो ये सब पे ध्यान देना होगा। बोलिए हिंदू राष्ट्र की जय। तो आप कहते हैं कि हमें शर्म आता है कि कैसे, महाराज जी हमें शर्म आता है कि कैसे चंदन लगा लें, कैसे धोती पहन लें। अरे मेरे भाई, शराब तो नहीं ना पी रहे हैं कोई, आगे कोई चोरी कर रहे हैं किसी के घर की शर्म आ जाएगा। आप अगर किसी के घर चोरी किए हैं कि निकलेंगे बाहर तब कोई टोक देगा। अरे मेरा संस्कृति को बचाए रखिए, इस संस्कृति जो है उसे बचाए रखिए, अपने पूर्वजों का जो बचा कर लेकर आ रहे हैं वो आप गंवाइए मत ना। आपसे आग्रह है कि उसे गंवाइए मत। तिलक लगा लेने में शर्म की क्या बात है, और धोती कुर्ता पहन लेने में क्या बात है। इसलिए इसे सपोर्ट कीजिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसमें जोड़िए।
जोड़िए। श्री चैतन्य महाप्रभु मस्तक पर तिलक लगाते थे और कहते थे कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राम का नाम लीजिए, रोड पे भी चलिए तो भगवान का नाम लीजिए। बच्चों को स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन घर आने पे उनको भागवत गीता का ज्ञान दीजिए, रामायण का ज्ञान दीजिए। साथ ही साथ 23 घंटा में कम से कम 1 घंटा अपने धर्म का प्रचार कीजिए। अपने धर्म को जाकर पूछिए, आसपास निकलिए तो जो पड़ोसी से यहाँ वहाँ के बात करते हैं, वहाँ वो सब बात छोड़कर कहिए कि भगवान राम का चरित्र का गुणगान बताइए, रामचरितमानस का एक श्लोक बताइए। इस प्रकार एक चौपाई पूछिए। ये एक बात हुआ। हिंदू राष्ट्र बनाने में आपका सहायता चाहिए तो हम आपसे यही निहोरा करेंगे कि आप इस प्रकार कीजिए, अपने धर्म का प्रचार कीजिए। हमने 7 दिन में हर धर्म का, हर तरह के प्रश्नों का उत्तर दिया। ये 7वां अध्याय है और आज 7वां दिन है। पिछले वो 6 अध्याय में हर प्रकार के बातों का जवाब हमने यथासंभव देने का प्रयास किया। अब आपको चाहिए कि अब इसका उपयोग आप कैसे करेंगे। हमारे यहाँ सब में भगवान का दर्शन किया जाता है। हमारे यहाँ भगवान को स्त्री को भगवान का दर्जा दिया गया है। माता लक्ष्मी को, माँ दुर्गा को, माँ काली को, माँ सरस्वती को, सबको भगवान का दर्जा दिया गया है। और धर्म में जाकर देखिएगा तो कोई धर्म में स्त्री को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया है। हमारे यहाँ माता को पूजा होता है, हमारे माँ को हम लोग पूजा करते हैं। और धर्म में और देश में जाकर देखिएगा तो ऐसा शायद ही होगा। इसलिए किसी भी धर्म, किसी भी देश के लड़के से प्यार मत कर लीजिएगा मेरे बहन, इश्क मोहब्बत मत कर लीजिएगा। हमारा देश के स्त्री भोग का विषय नहीं है, ये लोग पूजा का विषय है। इन्हें पूजा का दर्जा हम लोग देते हैं, इनको पूजा का दर्जा, पूजा करते हैं। हमारे माता बहन को पूजा होता है। जब दशहरा का समय आता है तो नवमी तिथि को इनका पूजा करते हैं हम लोग। इसलिए इनमें सहाय कीजिए। स्त्री का शादी हो जाता है तो हम लोग पास में, हमारे माताएं बहन अपने पति के पास में बैठती है। लेकिन और देश में जाकर देखिएगा ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है जिससे साथ साथ पति पत्नी बैठकर पूजा करें। दुर्भाग्य देखिए कि भागवत गीता को जहाँ स्कूल में होना चाहिए वहाँ अदालत में रखा गया, और अदालत में रखा गया और हाथ धरकर कहा जाता है कि मैं इस गीता को कसम खाता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और सारा सारी झूठे बोला जाता है। तो आप लोग अपने बहन बेटी, अपने बेटे को ज्ञान की बात जरूर बताइएगा। इसलिए बात पे ध्यान दीजिएगा। भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। आप सभी से अनुरोध है कि इसका सहायता आप कीजिएगा, हिंदू राष्ट्र बनाने में आप सहायता कीजिएगा। सब लोग एकजुट हो जाइएगा। तो पहला विवाह बहुत पहले राधा माँ से और भगवान श्री कृष्ण से हुआ था। फिर रुक्मिणी माँ का विवाह हुआ, रुक्मिणी माँ से विवाह हुआ भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में। फिर प्रद्युम्न जी हुए और उनका सुमरासुर का वध किए। वध करने के बाद रति से विवाह हुआ उनका। श्री भगवान ने दूसरा विवाह जामवंत कन्या जामवती से किए। तीसरा विवाह सत्यभामा से किए। चौथे विवाह यमुना माँ से किए। पांचवा विवाह मृत वदन से किए। छठा विवाह सत्या से किए। सातवां विवाह भाद्रा से किए। आठवां विवाह लक्ष्मण से किए। भगवान इतना विवाह इसलिए किए, एक भौमासुर नामक राक्षस था, उसने 16,100 कन्याओं का बंदी रखा था। उस कन्या ने भगवान को पत्र लिखा कि हे प्रभु, हमें इस
राक्षस से छुड़ा लीजिए। भगवान ने भौमासुर को युद्ध किए और भौमासुर को पराजित करके उसका संहार किए। उसके बाद उस सारी औरतों ने कही कि अब मैं घर जाऊंगी तो मेरा घर वाले कहेंगे कि किसी पराई पुरुष के साथ रह कर आई है, वो स्वीकार नहीं करेंगे। अब हमारा इस संसार में कोई नहीं है, हे प्रभु आप हमें अपना लीजिए, पति के रूप में अपना लीजिए। भगवान ने कहे कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। भगवान ने उन्हें अपना लिया और ये लेकर 16,108 गो से विवाह किए। आप लोग गले में तुलसी का माला जरूर पहना कीजिएगा। जिस प्रकार आप लोग पति के लिए मंगलसूत्र पहना करते हैं ना, उसी प्रकार भगवान के से प्रेम अगर है तो माला पहना कीजिएगा। भगवान ने 16,108 कन्या से विवाह किए। सबके शरीर से 10 बेटे और 1 बेटियां हुई। फिर भगवान ने उसके बाद अगर आपको 2-4 हो जाता है तो इतना परेशान रहते हैं, और सोचिए भगवान को इतना है। इसलिए मेरी माँ मुस्कुराते रहिए, मेरे भाई मुस्कुराते रहिए। सबका पालनहार वो है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिंदगी में मुस्कुराना है, हंसते हंसते जीना सीखना है और हंसते हंसते मर जाना है। मुस्कुराकर जिसने गम को जहर पी लिया, समझ लीजिए कि वो जहान में जी लिया, और वही मीराबाई है। मुस्कुरा मुस्कुरा कर वही जहर पी ली थी भगवान के प्रेम में। भगवान का संवाद हुआ रुक्मिणी माँ भगवान श्री कृष्ण से। एक बार भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ की लड़ाई हुई थी बानासुर के चक्कर में। बानासुर भगवान का भोलेनाथ का शिष्य था और बानासुर ने झगड़ा लड़ा दिया और अपने साइड हो गया। भगवान भोलेनाथ से झगड़ा करा दिया श्री भगवान कृष्ण भगवान से। भगवान ने भोलेनाथ को एक सुलाने वाला तीर मारे, भगवान सो गए। भगवान भोले हैं और किसी को वरदान दे देते हैं और बाद में पछताते हैं। उसको भी वरदान दे दिए थे बामासुर को। भगवान बाद में मोहिनी के रूप में आए और कहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कहे कि चलो शादी करते हैं। उस बामासुर ने कहा कि नहीं, पहले भगवान पे हम हाथ रखेंगे। भगवान ऐसा वरदान दिए थे कि वो जिस पे हाथ रखेगा उससे भस्म हो जाएगा। भगवान मोहिनी बनकर आए और कहे कि पहले तुम अपने हाथ पर रखो ना, इनका वरदान फेल हो जाता है, रखो ना, दूर से रखना, अगर धार लगे ना तो हटा लेना। नहीं नहीं रखेंगे, अरे रखो ना, धार लगे तो हटा लेना। रखता है, थोड़ा रखा, अरे धार लग रहा है ना ना, अरे थोड़ा रखो तो, अरे फेल हो गया है, देखो पूरा रखो तो, पूरा रखे तले भस्म हो गया। तो भगवान कहे कि प्रभु थोड़ा सोच समझ कर वरदान दिया कीजिए। इसलिए भोले बाबा बहुत दानी है और कुछ भी वरदान दे देते हैं, बहुत भोले हैं भगवान। बानासुर उष्म की पति थे। बामासुर उष्म का पति हैं और भगवान ने राजा वीरक पर कृपा की। इक्ष्वाकु वंश में राजा थे ज़्यादा। अब थोड़ा बहुत हम लोग खाने के लिए बात करते हैं। आप लोग कहते होंगे कि भागवत सुनाते हैं कि पहले ये सब बात करते हैं। देखिए मेरी माँ, कहना पड़ता है, कहना मजबूरी है संसार के। ये इसे देखकर, ऐसे रीति रिवाज देखकर, ये सब उसी में आता है। भगवान कहते हैं कि पहले अपने अंदर के सारी बुराइयों को खत्म करेंगे तभी हम मिलेंगे। इसलिए सारे अंदर की जितना हम लोग मन में द्वेष उत्पन्न किए हैं वे सब को हटाने के लिए इस प्रकार आपको बात बताना होगा। ये सब भागवत का ही चर्चा विषय है, कहीं अलग से हम कुछ नहीं कहते हैं। तो ज़्यादा क्या खाना चाहिए? दाल चावल सब्जी। क्या खाना चाहिए? चावल रोटी। तो सबसे ज़्यादा खाना चाहिए तो दाल खाना चाहिए। सबसे ज़्यादा दाल खाया कीजिए। चावल रोटी खाइएगा, वही मृत्यु के कगार पर ले जाएगा।
अब ये कहिए कि ज़्यादा आप लोग कहते हैं प्रोटीन होता है मछली में, अरे प्रोटीन एक मछली में नहीं होता है, दाल में भी होता है। सोयाबीन दाल में खाया कीजिए। पेट भरना है तो दाल से भी भर सकता है, कुछ भी खाना है तो दाल से भर सकता है। रोटी चावल जितना खाइएगा उतना मरने के तट पर जाइएगा। सलाद खाइए, दाल पिया कीजिए। डॉक्टर भी पहले बताते थे तबीयत खराब होता था कि दाल का पानी पिया कीजिए। कुकर में दाल नहीं बनाना चाहिए। मेरी माँ कुकर में दाल बनाया कीजिए नहीं कीजिए कि ताकि उसका जो ऑक्सीजन होता है वो प्रेशर से उसे चाँप देता है और उसका प्रोटीन भी खत्म हो जाता है। देखते हैं कि दाल बनता है तो उसका झाग उत्पन्न होता है, उसमें जितना कचरा होता है हमारी माता बहन उसे निकाल देती है, कुकर में से नहीं निकल पाता है। इसलिए कुकर में दाल प्रयास कीजिएगा नहीं बनाने का। मिट्टी के बर्तन में बनाइए, पीतल के बर्तन में बनाइए। तो सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन समाप्त हो जाता है इससे क्या होता है, कुकर में से एल्युमिनियम के बर्तन में भी भोजन नहीं बनाना चाहिए। इससे कैंसर होता है, नापुंसकता होता है। आज के देखते हैं भाई बहन, अधिकांश डॉक्टर कहते हैं कि इनका दिक्कत है, लिंग में दिक्कत है। सबसे अच्छा बर्तन है कि मिट्टी में बनाइए। 1000 रोग इसी कारण से उत्पन्न होते हैं। सब्जी दाल ज़्यादा खाया कीजिए, सलाद खाया कीजिए। पिज़्ज़ा बर्गर मत खाया कीजिए। मेरे माँ मेरी बहन पिज़्ज़ा और बर्गर जो हम खाते हैं, बर्गर ज़्यादा से ज़्यादा पलाकी के पत्ते खाया कीजिए। अगर पानी में आप खाने के आधा घंटा के बाद पानी पिया कीजिए। पानी पहले पी लीजिए, आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद पिया कीजिए। वजन के हिसाब से 20 kg वजन है तो 1 लीटर पानी पिया कीजिए। 40 kg तो 2 लीटर, 60 kg तो 3 लीटर, इस प्रकार पानी पिया कीजिए। स्वस्थ रहिए, इसी का तरीका आपको हम बता रहे हैं कि स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहेंगे तभी शरीर रहेगा, तभी कुछ रहेगा। बानासुर का उद्धार किए भगवान। राजा ने गौदान किए, पांडव का पर कृपा किए, काशीराज के उद्धार किए, जरासंध के उद्धार किए। भीम भैया ने 20,800 बंदी थे उसका उद्धार किए। शिशुपाल 100 गाली भगवान को दिए, भगवान सह गए, 101 गाली हुआ, सर काट दिए। जब इंसान हो, भगवान जब 100 गाली सुन सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। मेरी माँ, हम लोग को तो 200 गाली, अगर कोई गाली देता है हर बात को जवाब मत दिया कीजिए। भगवान जब 100 गाली सह सकते हैं तो हम लोग 200 गाली सहिए। अगर कोई किसी गाली भी देता है तो प्रयास कीजिए कि उसका आंसर नहीं दे। जब आप उसका जवाब नहीं देते हैं, उसका आंसर खुद भगवान दे देते हैं या कोई और दे देगा। इसलिए बात बात में किसी से झगड़ा मत कीजिए। भगवान ने शिशुपाल पर कृपा की, सलदंत पर कृपा की। भगवान ने भगवान के एक परम मित्र थे जो सुदामा नाम था, भक्त भी थे, बड़ा सरल थे, अपने जीवन में किसी न किसी तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे, बहुत गरीब भी थे। सुदामा जी का मित्रता हुई थी जब उज्जैन भगवान गए थे, वहाँ पे भगवान की मित्रता हुई थी। भगवान का जप करते थे, भगवान का पूजा करते थे, वो मन से भगवान का भजते थे। भगवान की पूजा कैसी करनी चाहिए? भगवान का पूजा 2 प्रकार का होता है, एक तो शरीर से, एक और एक मन से होता है, मानसिक पूजा कहा जाता है। जैसे जब स्त्री लोग और मेरे माताएं बहन जब मासिक धर्म से हो जाती है 7 दिन के लिए, जब उनको पूजा पाठ नहीं किया जाता है पीरियड के टाइम में तब उस समय पूजा नहीं कर सकती है, तो पहले हम बताते हैं कि शारीरिक पूजा कैसे करना चाहिए। पहले आप सुबह में अपने काम क्रिया करके नहा लीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। उसके बाद से आपको क्या करना है कि एक थाली लेना है, थाली में लेकर अब उसको बीच में क्या करना है, बैठ जाना है और एक उसमें बीच में ओम लिख देना है। ओम, उसके बाद नमो नारायणाय नमः एक थाली में लिख देना है। थाली में लिखकर भगवान को तुलसी पत्र रखकर भगवान के पहले रखना है। भगवान का चरण धोना है। चरण धोकर एकादशी पूर्णिमा के दिन अगर हो तो उसे दूध से स्नान करना है, दही से स्नान कराना है। उसके बाद से अपने एक सुंदर वस्त्र रखना है, सुंदर वस्त्र में उनका चरण को साफ करना है, उनको चंदन लगाना है, अच्छे से उनका
चंदन लगाना है, केस को झाड़ना है, उनका पैर को ऐसे ऐसे दाबना है, पैर को दाब दिए, उसके बाद से थोड़ा सा उनको पाउडर थोड़ा सा आस्ते से, जैसे हम लोग इंसान को जैसे माता अपने छोटे बच्चे को लगाया करते हैं वैसे वैसे लगा देना है। थोड़ा पाउडर लगा दिए, थोड़ा अच्छा से क्रीम लगा दिए, उसके बाद से अच्छे से बैठा दिए, थोड़ा सेंट लगा दिए। सेंट लगाकर तब क्या करना है कि भगवान को जो भी बनाए हैं उसमें से निकालना है और भगवान को खिलाना है। कहना है श्री राम आइए मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। इस प्रकार को भगवान को कहना है कि भगवान आइए, भगवान को बुलाना है, भगवान को भोजन कराना है। अब ये बताइए कि अब आजकल के लोग क्या करते हैं, मांस मछली काटते हैं, मुर्गा मुर्गी खोसी बकरी काट कर भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान क्या वो सब कभी खाते हैं? भगवान शुद्ध भोजन कराइए, भगवान को जो भी हो, नमक रोटी हो वो भी कराएंगे, वो भी भगवान खाएंगे। इसलिए भगवान को शुद्ध भोजन समर्पण कीजिए। और मासिक मन से जो पूजा किया जाता है वो क्या ट्रेन में हो, रास्ते में हो, कहीं गए हैं, भगवान का पूजा पाठ नहीं बैठकर कर सकते हैं, तो उस समय क्या करना है कि उस समय आपको पूजा करने के तरीका बता रहे हैं। जिस प्रकार शंकर जी पर दूध चढ़ाना सही है या गलत है। एक व्यक्ति ने हमसे सवाल किया कि उससे अच्छा तो भगवान गरीबों में बांट दे। बिल्कुल सही कहते हैं, गरीबों में बांट दीजिए, लेकिन कब चढ़ाया जाता है भगवान भोलेनाथ का दूध? सावन के ज़्यादा, सावन में अधिकतर भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाया जाता है। ऐसे आप देखे होंगे सावन में भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाया जाता है। एक महीना पहले आषाढ़ का पानी बहुत तीखा पानी होता है, और तीखा पानी होता है उस माह में अगर गऊ क्या होता है कि हाँ गऊ बछड़ा देती है, या उस माह में जो भी घास उस गऊ खाती है उस माह में, तो उसका दूध भी तीखा होने के कारण लोग, मेरे माताएं, मेरे बहन, मेरे पहले के दादी लोग कहता था कि इस दूध को भगवान को समर्पित कीजिए, और भगवान भोलेनाथ इस दूध को, क्योंकि भगवान विषधर हैं, भगवान कितना भी विष पी जाते हैं। साथ ही साथ भगवान का पहले जहाँ मंदिर रहता था वहाँ बगल में तालाब रहता था, मछली को भी मिलेगा। इस बहाने से लोग भगवान को दूध चढ़ाया करते थे। अधिकतर भगवान का दूध सावन महीने में ही चढ़ता है, इसलिए उनका यही कारण से दूध चढ़ाया जाता है। आप गरीब को बांटना है तो बांटिए, इससे कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाया जाता था। आज के लोग प्रचार प्रसार में आपसे बता दें कि आज गुटखे का प्रचार हो रहा है, बड़े से बड़े स्टार लोग गुटखे के प्रचार कर रहे हैं, और वे लोग कहते हैं भगवान को नहीं मानते हैं। अगर वो पुण्य नहीं करेंगे, और साथ ही साथ हमारे भाई, हमारे छोटे भाई, बड़े भाई को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि सुबह केसरी, जुआ केसरी, इस प्रकार के एक से एक ऐप आ गया है। ऐप में जुआ खेलने का तरीका बताया जा रहा है, एक से एक आ गया है। वो लोग अपना तो पैसा करोड़ों रुपया करके प्रमोशन करते हैं, और दूसरे के लड़के को गेम खिलाने के चक्कर में आज जीवन बर्बाद कर दे रहे हैं। तो इस पे शराब का आजकल प्रचार आता है कि हाँ बुल आओ सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ऐसे ऐसे प्रचार आता है। ये बताइए कि इस प्रकार के इसका कोई सवाल नहीं करता है, लेकिन वही भगवान पे अगर कोई दूध कोई भक्त जाकर चढ़ाता है तो कहते हैं कि जाइए ना, गरीब को काहे नहीं दे देते हैं कि भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान का चढ़ाने का बात हुआ तो नहीं करेंगे, और वहीं उसका विरोध कर देंगे। भगवान का विरोध कर सकते हैं, लेकिन उन स्टारों का विरोध नहीं करेंगे कि ऐसे शिखर और शराब और ऐसे ऐसे ऐप का प्रचार काहे कर रहे हैं। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हम देशवासी हैं, हमारा धर्म है कि हाँ ऐसे ऐसे पे रोकना। आजकल अश्लीलता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चारों ओर फैल गया है। इसे रोकने का प्रयास कीजिए। साधु संत जी का आजकल साधु संत का विरोध लोग करता है, क्योंकि साधु संत ऐसे होने नहीं देते हैं, और लोग साधु संत को इसका विरोध भी करते हैं कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो हमारे साधु संत कभी गलत नहीं देख सकते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा देश अच्छे से रहे। हमारे देश में लाखों बच्चे आज जुआ के में बर्बाद हो गए हैं, आज नए नए ऐप में बर्बाद हो गए हैं। अब आप ही के हाथ में है, आप ही नए नए नौजवान भाई बहन माताएं के हाथ में है कि हाँ इसे आप संस्कृति को बचाए रखिएगा कि खाई में छोड़ दीजिएगा। तो मन से जो पूजा किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले अपने भाव बनाना है कि हम वृंदावन जा रहे हैं, हम वृंदावन गए हैं, हम बैठे हैं, गए हैं वहाँ पे यमुना जी में स्नान किए हैं। स्नान करने के बाद क्या किए हैं कि जाकर भगवान के मंदिर में जाकर लाइन में लगे हैं, गए तब पर्दा तब तक बंद है, कुछ देर रुके हैं तो जाकर देख रहे हैं कि हाँ भगवान का पर्दा खुला है, भगवान का दर्शन किए हैं। कितना सुंदर, कितना रूप मनोहर है भगवान का। आरती किए हैं, आरती उतार रहे हैं, उनके चरण में अपने सिर रखे हैं, चरण धरे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ
हमें कभी भूलिएगा मत। ऐसे ऐसे भगवान में मन लगाए हैं, भगवान को अपने हाथ से भोजन करा रहे हैं, आप अपने हाथ से खिला रहे हैं और हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हे नाथ, इस पापी, इस लोभी, इस कामी को स्वीकार कर लीजिएगा, हे नारायण, हमें कभी कभी आप भूलिएगा नहीं। इस प्रकार के उनके चरण में समर्पण किए हैं। इस प्रकार को मन से जो पूजा होता है इसे ही मानसिक पूजा कहा जाता है। आपको 2 प्रकार के पूजा बता दिए हैं, दोनों प्रकार के ऐसे ही पूजा भगवान सुदामा जी किया करते थे। सुदामा जी चले हैं रास्ते में, जब चले हैं तो भगवान ने, जब भक्त 2 कदम चलता है भगवान की ओर तो भगवान 4 कदम चलकर उसे ले लेते हैं, उसे लेकर अपने धाम को दर्शन देते हैं। तो भगवान सुदामा जी 2 कदम चले हैं, भगवान ने खुद हाथ बढ़ाया और सुदामा जी के अपने बैलगाड़ी से लेकर जा रहे हैं। सुदामा जी कोई रास्ता द्वारिका का नहीं देखे थे। सुदामा जी पोटली में 4 मुट्ठी चावल लिए हैं, लेकर जा रहे हैं। द्वारपाल से कह रहे हैं कि अरे द्वारपाल जाकर कहो कि मैं उनका मित्र आए हैं, सुदामा नाम है। द्वारपाल हंसी मजाक उड़ा रहा है, कह रहा है कि अरे इस भिखारी का भगवान श्री कृष्ण का दोस्त हो सकते हैं क्या। ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। बहुत सुदामा जी रुके हैं, भगवान का आने में देर हुआ, सुदामा जी चल रहे हैं। सुदामा जी चल रहे हैं, तले द्वारिकाधीश नंगे पाँव चलते हुए दौड़ते हुए आ रहे हैं। मित्र मित्र सुदामा। आते ही सुदामा जी पैर में गिरने का प्रयास कर रहे हैं, सुदामा जी के गले से लगा ले रहे हैं और कह रहे हैं भगवान तुम मुझे छोड़कर जा रहे थे, यहाँ तक आ गए, कैसे छोड़कर जा रहे थे। सुदामा जी लेकर जाते हैं, अपने आसन पर बैठाते हैं। पति पत्नी उनका पैर धोते हैं, पैर धोकर उनके जो मरहम लगाते हैं, उनके घाव हो गया था, उनका शरीर में अनेकों तरह का फुंसी हो गई थी। भगवान सब अपने आंसू से सब उसे खत्म करते हैं, उनको अच्छे वस्त्र देते हैं और वस्त्र देकर 4 मुट्ठी चावल थी, 1 मुट्ठी चावल स्वीकार करते हैं, 2 लोगों का उनको समर्पण कर देते हैं। रुक्मणी माँ रोक देती है कि हाँ प्रभु अब हम सभी के लिए भी रुक जाइए। इस प्रकार बुझिए कि भगवान 1 मुट्ठी चावल के लिए 2 लोग समर्पित कर देते हैं, तो हम सभी तो तुच्छ जीव हैं, हम सभी तो थोड़ा हाथ बढ़ाएं भगवान के लिए तो हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे पास तो सब कुछ है। इसीलिए भगवान करुणा निधान है, भगवान का महिमा अपरंपार है। इसलिए सुदामा जी के बहुत दिन रहकर सुदामा जी चलते हैं, सुदामा जी के घर भगवान बनवाते हैं, भगवान विश्वकर्मा को भेजकर उनके घर बनवाते हैं। उनके साथ साथ वो ऑर्डर वहाँ के बासी का सभी का घर बनवा देते हैं। उसके बाद से आगे क्या होता है, माता रोहिणी ने उनके बारे में सब बात बताते हैं, सुदामा जी के बारे में सब कुछ बात बताती है। और कुरुक्षेत्र में गोपियों का मिले हैं भगवान। उसके बाद देवकी जी ने 6 पुत्रों का, देवकी की 6 पुत्रों को भगवान ने जीवित किया है। भृगु जी के द्वार पर गए हैं, 9 यज्ञ संवाद हुआ है, 24 गुरु बनाए हैं, सारे यादव कुल मारे गए, सभी यादव कुल को भगवान ने अपने धाम को दिए हैं, सबको परम धाम दिए हैं। 125 वर्ष के उम्र पूरा कर जाने पर तब भगवान ने अपने परम धाम को जाने को तैयार हुए हैं। उसी समय जाने पर भक्त के बाली के रूप में बाली का ही पिछले जन्म में बाली था, वो आज बहालिया है। उसने भगवान को एक तीर मारा है। भगवान से भक्त पूछे हैं कि कहाँ रहेंगे, भगवान ने कहा कि भगवान बोले कि जहाँ जहाँ भागवत होगा वहाँ वहाँ हम रहेंगे। भगवान कृपा करते हैं, जहाँ जहाँ भागवत होता है वहाँ वहाँ भगवान रहते हैं। और भगवान जाते ही कलयुग आ गया, भगवान को जाते ही कलयुग आ गया। कलयुग आते ही राजा परीक्षित कलयुग के 4 कमरे बनवाए, 5वां सोना दिया। राजा परीक्षित के मुकुट जरासंध की थी, मति भ्रष्ट हो गई, साधु का अपमान किए, 7 दिन में मृत्यु होने वाला था और 7 दिन आज पूरा हुआ। जो भी भक्त इस कथा को सुने हैं उसे पूरे परिवार पे भगवान कृपा करे। ऐसे मेरे भगवान श्री कृष्ण से यही कामना मैं सदा प्रभु से करूंगा, मैं सदा हरि से कृपा यही प्रार्थना करता हूँ कि हे नाथ, मेरे उन माता पिता, उन बहन, मेरे देशवासी, जो भी भक्त इसे श्रद्धा के साथ इस कथा को सुने और जो नहीं भी सुने हैं उनको भी अपने कृपा बनाए रखिएगा, उनके पूरे परिवार को खुशी से रखिएगा। उसी प्रकार पहला दिन के कथा में हमने सुनाया कि
महिमा की कथा सुनाए। दूसरे दिन परीक्षित की 7 दिन के बाद मृत्यु होने वाली थी, शराब के बारे में सुनाए। तीसरा दिन ध्रुव का चरित्र सुनाए। चौथा दिन जन्म उत्सव सुनाए। पांचवा दिन बाल लीला सुनाए। छठा दिन रुक्मणी के मंगल सुनाए। सातवां दिन सुदामा चरित्र सुनाए। और इसी के साथ सभी लोग मेरे साथ बोलिए कि हे नाथ, आपको मैं कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, अपने कृपा मुझ पे बनाए रखिएगा। इस तुच्छ जीव इस पे सदा अपने कृपा बनाए रखिएगा। और आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि भगवान पे विश्वास रखिएगा। आज मैं 7 दिन हो गया, 7 दिन मैं कथा सुनाए। अगर इस 7 दिन में 7 दिन के कथा के दक्षिणा आपसे मांगता हूं, 7 दिन जो कथा सुनाए हैं उसका दक्षिणा आपसे मांगता हूं। घबराइएगा मत, कोई पैसा, कोई दान दक्षिणा, कोई धन दौलत आपसे नहीं मांगते हैं। बस मुझे यही वचन दीजिए कि मन से, कर्म से, वाणी से सदा भगवान का नाम लीजिएगा। और मन से, कर्म से, वाणी से यही प्रयास कीजिएगा कि कोई जीवात्मा, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई जानवर, कोई किसी को दिल मत दुखाया कीजिएगा। क्योंकि अगर सच में कथा सुने हैं तो कोई भी व्यक्ति को बिना दोष से, अगर दोष भी है तो उसे क्षमा करने का प्रयास कीजिएगा और उसे माफ़ कीजिएगा। और सदा खुशी से रहिएगा, भगवान का भजन किया कीजिएगा, भगवान का नाम लिया कीजिएगा। और सदा कहिएगा हरे राम जपा कीजिएगा, हरे कृष्ण जपा कीजिएगा। कहिएगा सीताराम चरणायति मोरा, सीताराम जय श्री राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो यही मैं आप सभी से कामना करता हूं कि सदा भगवान का नाम लिया कीजिएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 7 दिन के कथा सुनाने में अगर इस भक्त से, इस छोटे भाई से, इस छोटा बेटा से, इस छोटा दास से, अगर हमसे, इस रोशन से अगर कुछ भूल चूक हो गया हो, इस टूटी फूटी वाणी से अगर कुछ भी गलत निकल गया हो, अगर कुछ भी गलत, क्योंकि कितना बार क्या होता है कि हम समझाते हैं कुछ और, बताते हैं कुछ और, कोई समझता है कुछ और। तो अगर इस प्रकार कोई भी अगर मुझसे गलती हो गई हो तो इस छोटा भाई दास समझकर क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि क्षमा ही सबसे बड़ा दान है, धर्म है। इसलिए क्षमा कर दीजिएगा इस छोटे भाई को। भगवान की होली का दर्शन करेंगे। बोलिए होली रसिया की जय। आज यमुना के तीर पे भगवान होली खेल रहे हैं। आइए सब लोग आनंद से झूमते हैं। आज यमुना के तीर एक कान्हा होली खेले आई हा। आज यमुना के तीर एक कान्हा होली खेले आई हा। आज यमुना के तीर, आज यमुना हो, आज यमुना के तीर, आज यमुना के तीर एक कान्हा होली खेले आई हा। आज यमुना के तीर एक कान्हा होली खेले आई हा। अपने तू अइहा संगे गोपियन के लइहा। अपना राधा प्यारी के तू जन भूलइहा। भर के झोलिया में रंगवा अबीर हो, कि भर के झोलिया में रंगवा अबीर एक कान्हा होली
खेले अइहा। आज जमुना के तीर ए कान्हा होली खेले अइहा। लाल पियर भइल बा देख ना हो सगरी, उड़ता गुलाब हो लाल लाल सगरी। राधा कहतारी बात एक सच हो, राधा कहतारी बात एक सच, एक कान्हा होली खेले अइहा। आज जमुना के तीर एक कान्हा होली खेले अइहा। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। होली हो बोलिए होली रसिया की जय। तो आइए आरती करते हैं, भगवान श्री हरि की आरती करते हैं। चलिए तन मन धन से अर्पण करके सब लोग आरती में भाग लेंगे। हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं रघुबर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे टार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे टार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरे मूर्ति। उतारो मैं रघुबर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरे मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी मैं अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी मैं अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझे संसार की, मन में बसा कर तेरे मूर्ति। उतारो मैं रघुबर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसका जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जागे। जिसने तेरा नाम लिया उसका जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है बंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं रघुबर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरे मूर्ति।
उतारो मैं गिरधरे तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास रवसन तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं रघुबर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधरे तेरी आरती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारे माला किलकायिकाये अतिशेखराय दिगंबराय, दिगंबराय नमः शिवाय, नमः शिवाय जटाधराय, नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय, राधा रमन की जय, राम चारो भैया की जय, माता रुक्मणी की जय, राधे रमन कृष्ण भगवान की जय, गोपिया सहित राधा रमन भगवान की जय, सदगुरु महाराज की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय, दुर्गा मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय, काली मैया की जय, बाबा सुमेश्वर नाथ की जय, बाबा बागेश्वर नाथ की जय, बाबा सोमनाथ की जय, बाबा कालेश्वर नाथ की जय, बाबा जगन्नाथ भगवान की जय, बाबा श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। जय 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 श्री सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। जय 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 श्री सीताराम। ओम जय जय श्री राम। ओम हर 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 बम बम महादेव। दुखरा दरिद्र संकटहर कंटकर हर हर महादेव। ओम यानी कानी पानी पर दक्षिणा पदे पदे जलेना सिद्धम करो। ओम देवाभिवंदनम देव्यभिवंदनम देवाभिवंदनम देव्यभिवंदनम आत्माभिवंदनम परमात्माभिवंदनम। ओम श्री राधे। ना भूलूं मैं तुझको हे दाता दयालु, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालू। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण।